प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग कक्षा 7वीं का गणित सीखेंगे। आज का अपना प्रकरण है परिमेय संख्याएं और उन पर आधारित संक्रियाएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशंस और रेशनल नंबर्स। बच्चों, हम पहली कक्षा की से ही बहुत सारी नंबर्स को जानते हैं। आज हम एक नया नंबर रेशनल नंबर आप लोगों को बताएंगे। कुछ नया नहीं है बच्चों, आपने भिन्न के बारे में सीखा है, सेम वैसे ही है। जिन नंबरों को हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, लेकिन उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। आगे हम आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे। इन मैथमेटिक्स, ए रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कोशिएंट और फ्रैक्शन p by q। ये देखिए, जिसको हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। p by q माने अंश और हर के रूप में, जैसा हम भिन्न लिखते हैं। आप टू इंटीजर्स ए न्यूमरेटर p एंड नॉन जीरो डिनोमिनेटर q। हर जीरो नहीं होना चाहिए, सिंस q may be equal to 1, may be equal to 1। हिंदी में कह लीजिए परिमेय संख्याएं क्या है। ये देखिए लिखा है परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक शून्य से अलावा, शून्य के अलावा लिखा है, से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p बटे q, q डज नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है। पूर्णांकों और भिन्नों को एकत्रित करने पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय बनता है। पूर्णांकों और भिन्नों को एकत्रित करने पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय बनता है। क्या क्या नंबर अभी तक, ये तो रेशनल नंबर की बात हुई, क्या क्या नंबर लोगों ने अभी तक सीखा है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे व्हाट इज ए रेशनल नंबर, माने परिमेय संख्या क्या है, जिसको हम, जिन दो इंटीजर को हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन लिखा है सीधा b डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर नंबर है 5। क्या नंबर 5 रेशनल नंबर है, परिमेय नंबर है? यस। इसको हम 5 को 5 बटे 1 भी लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है। माने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में जिन नंबरों को हम लिख सकते हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है, माने परिमेय संख्याएं हैं। -1 2 by 5, 5 1 जा 5 और 2 7, -7 by 5, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। 0.25, इसको अंश और हर में लिखेंगे 25 बटे 100 हो जाएगा। 25 एकन्ना में 25, 25 चौका 100, जो मान आएगा 1 बटे 4। ये सभी नंबर जो बच्चों हैं वो रेशनल नंबर हैं, जिनको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। खाली ध्यान ये देना है कि हर जीरो नहीं होना चाहिए, हर का मान कम से कम एक, कोई भी नंबर है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे 1 लिख देंगे, उसके मान में, उसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये देखिए, हम लोगों ने अब तक, आप पहली कक्षा में गए हैं तो 1 2 3 4 सिखा जाता है बच्चों, जीरो नहीं सिखा जाता। हम 1 से शुरू करते हैं, 1 अंगुली 2 अंगुली 3 अंगुली ऐसा दिखाते हैं और 9 तक सिखाते हैं। इसके बाद फिर दहाई और इकाई इस नंबर बनता जाता है। तो नेचुरल नंबर, जिन नंबरों को हम गिनते हैं, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6, उसमें जब जीरो का समावेश हो जाता है, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसा लिखते हैं, तो होल नंबर कहलाता है। इंटीजर नंबर, जब धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या दोनों को एक साथ लिखते हैं, उसमें जीरो भी होगा।
ऋण 0 प्लस सभी संख्याओं का जो समूह बनता है उसको हम पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। और ये सभी संख्याएं जो होती है वो परिमेय संख्याएं होती है, रेशनल नंबर होते हैं सब के सब। एक दूसरा उदाहरण भी आपको दिखाएंगे आपको हम, ये देखिए रेशनल नंबर में जैसे हम प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, इनको हम जोड़ सकते, घटा सकते, गुणा कर सकते, भाग कर सकते। अपने पास 4 ही ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन होते हैं गणित में। तो जैसे उनके साथ हम कर सकते हैं वैसे इनके साथ भी हम कर सकते हैं, इन पर भी कर सकते हैं। जैसे 5/7 है, ये देखिए 5/7 धन 9/11 जोड़ना है। अब आपने भिन्नों का जोड़ घटाना बच्चों सीखा है। यहाँ पर हर देखिए ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। लाइक भिन्न अनलाइक भिन्न हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये है अनलाइक भिन्न है। 5/7 और 9/11 दोनों अनलाइक भिन्न है, माने इनके हर समान नहीं है। और जब तक हम भिन्नों को जोड़ या घटा तब तक नहीं सकते हैं जब तक कि उनके हम हर समान न कर लें। जब तक हर नहीं समान करेंगे तब तक हम उनको जोड़ या घटाने की संक्रिया पूरी नहीं कर सकते हैं। तो इसका हर 11 है, इसका हर 7 है, दोनों का गुणा कर लेते हैं। 11 7 77, इसका तिरछा गुणा किए 11 5 55 और 9 7 63। 55 और 63 को जोड़ दिया, आ गया 118 और बटे हो गया 77। तो भिन्नों को जोड़ते या घटाते समय जो संक्रिया हम अपनाते थे, जो नियम अपनाते थे कि जब अगर हर समान नहीं है, हर समान होते तो हम अंश अंश जोड़ के बटे हर लिख देते, लेकिन हर समान नहीं है इसलिए हमें हर समान करना पड़ेगा, समहर करना पड़ेगा, इसके बाद हम उसको जोड़ सकते हैं। ये तो हुआ एडिशन। चलते दूसरा हम एक सब्ट्रैक्शन भी आपको दिखाते हैं। 1/7 है, ऋण 3/4 है, इसका भी हर समान नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको हर समान कर लेते हैं। तो हो जाएगा 4 1 में 4 और 7 दिया 21 बटे हो जाएगा 7 चौक 28। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? इसके साथ। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। चलिए करके देखते हैं क्या होता है। 4 हो गया, 4 1 में 4, ऋण 21/28। अब देखिए माइनस वाला भाग बड़ा है तो हम माइनस चिन्ह के साथ रखते हैं, बराबर हो जाएगा -17/28। तो आप यहां देखिए ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, ए 5/7 9/11, इनको हम जोड़ेंगे तो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, लेकिन यहां पर ये रेशनल नंबर है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ जोड़ते हैं उसका योगफल जो आता है, जैसे 3 धन 5, अभी हम आगे आपको बताएंगे, 8 होता है, और उसका गुणा भी करते हैं तो 3 5 15 ही होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। लेकिन ये नियम जो होता है घटाने और भाग की संक्रिया में नहीं आता। जैसे घटाने में यहाँ क्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्या नहीं आई, ये तो क्या हो गया, जिसमें ऋण धन चिन्ह होता है वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, इंटीजर नंबर्स कहलाता हो गया ऋण 27/28। इसके नियम है हम आपको बताएंगे। एक गुणा का नियम है, ये रेशनल नंबर में गुणा का नंबर आप देखिए। तो गुणा में क्या करते हैं, हमने पढ़ा है भिन्नों का गुणा अंश में अंश का गुणा कर देते हैं, हर में हर का गुणा कर देते हैं। तो बराबर क्या लिख देंगे, 9 × 4 / 13 × 7 बराबर 9/4 × 13/7 हो गया। 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 और 4 का गुणा कर लो और 13 और 7 का गुणा कर लो। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36/91। 36/91। भाग की संक्रिया देखते हैं हम, 1/2 भाग 1/3 है। भाग में करते क्या है बच्चों, ये 1/2 भाज्य है, 3/4 भाजक है। भाजक को क्या करते हैं, हम गुणे में बदल देते हैं।
और जब गुणे में बदलते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, अंश हर हो जाता है, हर क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। इस प्रकार से 1/2 भाग के निशान को हमने गुणे के निशान में बदला, तो ये जो भाजक है ये बदल जाता है, हर जो है अंश हो जाएगा, अंश क्या हो जाएगा, हर। अभी हम संक्रिया, एक गुणे की संक्रिया भी हम लोगों ने सीखा, एक गुणे की संक्रिया। इसी गुणे की संक्रिया पे आधार पर अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा कर लेते हैं, तो बराबर हो गया 4/6। बराबर क्या हो गया बच्चों, 4/6। तो हुआ क्या, किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना क्या है, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने का अर्थ मन है कि उस संख्या को दूसरी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम संख्या से गुणा करना। जैसे 3/4 है, क्या 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 4/3। किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना अर्थात उस संख्या को दूसरी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम संख्या से गुणा करना होता है। 1/2 गुणे 4/3 बराबर हो जाएगा 4/6। 4/6। प्राकृतिक संख्या समूह यह जोड़ एवं गुणा की संक्रिया के लिए पूर्ण है। प्राकृतिक संख्या समूह, देखिए यहाँ पर आप, प्राकृतिक संख्या समूह यह जोड़ एवं गुणा की संक्रिया के लिए पूर्ण है, किंतु घटाने तथा भाग की संक्रिया के लिए पूर्ण नहीं है। कैसे नहीं पूर्ण है, हम आपको दिखा देंगे। 3 धन 5 बराबर 8, 3 भी प्राकृतिक संख्या, 5 भी प्राकृतिक संख्या और 8 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब 3 भी प्राकृतिक संख्या है, 5 भी प्राकृतिक संख्या है, 15 भी प्राकृतिक संख्या है। इन दोनों नियमों के लिए, गुणा के लिए, जोड़ के लिए ये पूरा लागू होता है, लेकिन घटाने और भाग की संक्रिया के लिए नहीं होता। जैसे यहाँ पर 7 ऋण 10 है तो बराबर क्या आ गया, -3। -3 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये तो पूर्णांक संख्या है, इसके लिए नहीं लागू होगा। और इसके लिए भी देखिए 3/5 है तो बराबर 3/5। ये 3/5 क्या है, आप इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होती है। और यहाँ पर 8 भी परिमेय संख्या है, 15 भी परिमेय संख्या है, ऋण 3 भी परिमेय संख्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये जो क्रिया करते हैं जोड़ और गुणा के लिए पूर्ण है, लेकिन घटाने और भाग के लिए पूर्ण नहीं है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर और भागफल सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। जैसे ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ऋण 3 प्राकृतिक संख्या नहीं है, और 3/5 भी ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसके लिए नियम लागू नहीं होता है। पूर्णांक संख्या समूह यह जोड़ घटाव गुणा की श्रृंखलाओं के लिए पूर्ण है। पूर्णांक संख्या समूह, पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों संख्याएं आती हैं, किंतु भाग की श्रृंखला के लिए पूर्ण नहीं है। पूर्णांक जिसमें माइनस और प्लस दोनों संख्याएं हो। परिमेय संख्या समूह केवल जोड़ घटाना गुणा, ये केवल जोड़ना घटाना गुणा तथा भाग की सभी संक्रियाओं के लिए पूर्ण है। परिमेय संख्या का समूह चाहे आप जोड़ेंगे, चाहे आप घटाएंगे, चाहे आप गुणा करेंगे, चाहे भाग करेंगे, जैसा अभी पिछले बार देखा, तो वहां सभी परिमेय संख्या आता है। माने परिमेय संख्या को हम P/Q से रूप में लिख सकते हैं। P/Q, जिसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या लिखा था, Q does not equal to 0, किंतु शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता, शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता, ये इसके नियम है, ये इसके नियम है। चलिए आगे हम आपको दी गई परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे कैसे बच्चों। आप देखिए 2 सही 3/11 है, धन 1 सही 3/11 है, इसका हर 11 है, इसका हर 77 है, तो हम कैसे जोड़ेंगे। 11 दूनी 22, 22 3 25/11 लिख सकते हैं, बराबर आगे हम 25/11 धन
77 एक नाम 77 और 77 3 80। 80 थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। 80/77। 80/77। अब आप इसको 11 है, इसमें आप 7 का गुणा कर सकते हैं। इसमें आप 7 का गुणा कर सकते हैं। किसी भी अंक को समहार बनाने के लिए इसमें भी 7 का गुणा कर सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हर, इसका भी हर समान हो जाएगा। तो 7 बचे क्या हो जाएगा, 35 की 5 और 7 दूनी 14, 14 3 17। 175 क्या हो गया, 77 और धन 80/77। 80/77। अब आप इसको जोड़ सकते हैं। अगला आप जोड़ के लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ दो। 175 धन 80 बटे क्या हो जाएगा, 77। आगे आप कर सकते हैं, दोनों जोड़ के लिख दीजिए। इतना बटे 77, इतना बटे 77। ये क्या हो जाएगा, 5 8 7 15 की 5 और 1 1 2, 255/77। ये देखिए, ये भी परिमेय संख्या ही है। तो नीचे दी गई परिमेय संख्याओं को जोड़ो। इस प्रकार से अगर हर जब तक समान नहीं है तब तक हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हर हमने क्या किया, समान किया, समान करने के बाद जोड़ा। इसी प्रकार से घटाने की भी संक्रिया है। नीचे दी गई परिमेय संख्याओं को घटाओ। यहाँ देखिए, यहाँ भी हर समान नहीं है बच्चों, तो हर समान करेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो मैं लिखता हूँ। 3 एक नाम 3 2 5/3, 5/3 ऋण 6 3 18, 18 2 20 3 23, 23/6। इसको ऋण का चिन्ह बराबर बना लो। ये ऋण हो गया, ये बराबर। अब आप देखिए, यहाँ पर चाहे तिरछा गुणा कर दो, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। चाहे 3 है, ये 6 है, इसमें 2 का गुणा करो तो भी आप कर सकते हो। तो 5 × 2 कर लो। 5 × 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप जानते हैं, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 × 2 कर लो। अब हर समान हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। आगे का क्रिया आप कर सकते हैं, बराबर। हाँ, 5 दूनी 10/6, 10/6 ऋण 23/6 बराबर। तो कितना हो जाएगा, 10 निकल जाएगा 23 में से, तो हो जाएगा ऋण बचेगा बच्चों, ये ध्यान देना, ऋण 13 क्या हो जाएगा, 6। ये उत्तर आएगा, ऋण 13/6। चाहे धन आवे चाहे ऋण, सभी परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्या जोड़, घटाने, गुणा, भाग सब में लागू होता है। तो जोड़िए या घटाइए, जब तक हर समान नहीं होगा तब तक हम संक्रिया पूरी नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान देना। गुणन क्या होता है, गुणनफल में अंश अंश का गुणा कर लो, हर का गुणा कर लो। अब यहाँ प्लस और माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस, तो हो जाएगा ऋण 8 × 3 बटे 9 × 4।
प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है, तो हो जाएगा ऋण 8 तिरिक 24 बटे 9 चौक 36 बराबर हो गया ऋण 24 बटे 36, ऋण 24 बटे 36। तो बच्चों दी गई संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम संख्या लिखो। गुणात्मक प्रतिलोम संख्या का मतलब उल्टा। गुणात्मक प्रतिलोम संख्या का मतलब क्या होता है? उसका उल्टा लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? उल्टा लिख दो। अंश को हर बना दो और हंस को क्या बना दो? हर बना दो। अंश को हर बना दो और हर को क्या बना दो? अंश बना दो। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये आप करके देखना है। जैसे 2/5 है, इसका उल्टा हो जाएगा 5/2 बराबर। आगे आप ये तीनों करिएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में सीखा। ये नया नंबर परिमेय संख्या है जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं। हमने पहले नेचुरल नंबर सीखा था, होल नंबर सीखा था, इंटीजर सीखा था। आज हमने रेशनल नंबर भी सीखा, जिन संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। अभी सभी संख्याओं को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर जोड़ की क्रिया हो, घटाने की संक्रिया हो, गुणे की संक्रिया हो, भाग की संक्रिया हो, सभी में होता है। केवल उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।